इस जंगल में लिया गया एक रोंगटन आपको खतरनाक कैनिबल्स का शिकार बना सकता है। सो इन कैनिबल्स की पूरी नरभक्षी फैमिली देखने के लिए तैयार हो जाइए रोंगटन सीरीज की दूसरी मूवी डेड एंड में। कहानी की शुरुआत किम्बरली नाम की एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी से होती है, जो कि अभी वर्जीनिया के घने जंगलों में एक रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही थी। हालांकि उसे जंगल के बीच का रास्ता नहीं पता, सो वो अभी अपने मैनेजर को लगातार कॉल पर रखकर उससे आगे का रास्ता पूछने लगती है। वो आगे चलते हुए एक दोराहे पर जा पहुंची, जहाँ से कि उसे कोई एक ही रास्ता चुनना था, एक राइट वाला लंबा रास्ता जो कि जंगल के बाहर से होकर गुजरता है, जबकि दूसरा लेफ्ट वाला शॉर्टकट रास्ता जो कि जंगल के बीचों बीच से होकर जाता है। अब किम्बरली टाइम बचाने के लिए जंगल के बीच से होकर शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला करती है, लेकिन अब कुछ आगे जाते ही उसके फोन के सिग्नल्स अचानक से चले गए और उसकी मैनेजर से कॉल कट हो गई। किम्बरली अपने फोन को देखने में बिजी ही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया। अब किम्बरली बहुत डर गई कि कहीं उसने गलती से किसी को जान से न मार दिया हो। वो डरते हुए गाड़ी से उतरकर उसे देखने भागती है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंची ही थी कि वो आदमी अब उठकर किम्बरली के चेहरे पर काटने लगता है, यानी कि वो एक कैनिबल है जो कि यहाँ जंगल में अपनी फैमिली के साथ रहकर इंसानों का शिकार कर इंसानी मांस खाते हैं। किम्बरली दर्द में चिल्लाते हुए मदद के लिए वापस अपनी कार की ओर आने लगी कि तभी उसके सामने एक दूसरा कैनिबल आ गया और वो पहले किम्बरली को सीधा खड़ा कर उसे अपनी कुल्हाड़ी से बीचों बीच से काट देता है, जिसके बाद दोनों ही कैनिबल्स किम्बरली के आधे आधे शरीर के हिस्सों को लेकर वापस से जंगल में जाने लगे। अब किम्बरली जिस रियलिटी शो में जा रही थी उसकी शूटिंग दिखाई जाती है। एक एक्स मिलिट्री कमांडर डैन होस्ट करेगा। उसने बताना शुरू किया कि कैसे इस शो के पार्टिसिपेंट्स को ऐसे घने जंगलों के बीच सरवाइव करना सीखना होगा। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होंगे। पहले नंबर पर किम्बरली, जो कि अभी तक सेट पर नहीं पहुंची और वो अब कभी पहुंचेगी भी नहीं। वहीं इस पूरे शो को एक लड़का मिशेल डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहा है। उसने बाकी सबसे भी पूछा कि कैसे इस शो के शुरू होने का वक्त आ गया, लेकिन उनकी एक सेलिब्रिटी किम्बरली अब तक नहीं पहुंची। सो मिशेल ने अनाउंस किया कि अब वे किम्बरली के बिना ही शूटिंग शुरू कर रहे हैं। मिशेल अब अपने शो की को प्रोड्यूसर और गर्लफ्रेंड मारा को मना लेता है कि वो किम्बरली की जगह शो में हिस्सा ले, और मारा इसके लिए आसानी से मान गई क्योंकि वो मिशेल से बहुत प्यार करती है। यहाँ अब तक कैमरामैन ने भी बताया कि कैसे उन्होंने जंगल के इस पूरे हिस्से में अलग अलग दिशाओं में कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं, ताकि उनके 6 पार्टिसिपेंट्स जंगल के जिस भी हिस्से में जाएंगे उन्हें हर जगह की फुटेजेस मिलती रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने हर एक मेंबर के साथ भी कैमरा रखा है। जिसके बाद अब फाइनली पूरे शो की शूटिंग शुरू हो गई। होस्ट डैन सबको पहला टास्क देता है कि वो इन 6 मेंबर्स को 2-2 लोगों की 3 अलग अलग टीमों में बांटेगा, जिसके बाद उन्हें इस जंगल में घूमकर सबसे पहले खुद के लिए खाना ढूंढना है। और इसी के साथ शो शुरू हो गया। सभी मेंबर्स 2-2 की टीम बनाकर जंगल में चले गए, जबकि यहाँ थोड़ी ही दूर खड़ी मेन वैन में इन सारे ही कैमरास की फुटेजेस आती रहेंगी। हालांकि अभी किसी को अंदाजा तक न था कि इस घने जंगल में जिसमें कि वे अलग अलग होकर घूमेंगे उसमें वही कैनिबल्स की फैमिली रहती है, जो कि इंसानों का शिकार कर उन्हें खा जाते हैं। और ऐसा अब तक शुरू भी हो चुका था। जब वैन में कोई देखने वाला नहीं था तो कैमरास में रिकॉर्ड हुआ कि कैसे एक क्रू मेंबर नील, जो कि जंगल में कैमरास लगाने के बाद टॉयलेट कर रहा था, कि उसे पीछे से आकर एक कैनिबल ने मार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर होस्ट डैन, जो कि इस वक्त जंगल में कैमरास को सेट कर जब वापिस से अपनी बेस पर जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी के टायर किसी ने एरोज मारकर पंक्चर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उस पर भी एरो शूट होने लगे। सो डैन अब जल्दी से छुपने लगता है। तभी सामने से एक दूसरे कैनिबल ने आकर उस पर कुल्हाड़ी फेंक मारी। लकीली डैन इससे भी बच गया। वो असल में एक एक्स मिलिट्री कमांडर रहा है। सो अब उसने अपना चाकू फेंका और वो सीधा उस दूसरे कैनिबल की चेस्ट में जाकर लगता है। हालांकि इससे उसे कुछ भी नहीं होता, जबकि पीछे से अब तक दूसरे कैनिबल ने आकर डैन को मारकर बेहोश कर दिया। वहीं डायरेक्टर मिशेल अब टीम ए के साथ रहकर उन्हें फिल्म कर रहा था, जहां उसने दोनों मेंबर से कहा कि उसे अपने शो की टीआरपी बहुत ऊपर चाहिए, इसलिए ही वे उसके कैमरा के सामने आपस में इंटीमेट होना शुरू हो जाएं। हालांकि इसके लिए जेकब ने तभी मना कर दिया, ये कहकर कि उसकी फैमिली भी ये शो देखेगी और उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि शो में उन्हें जंगल में सर्वाइव करना है, तो वो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके बाद वो दोनों को छोड़कर अलग चला गया। हालांकि वो लड़की एलिना चाहती थी कि वो इस शो से फेमस हो
जाए और वो मिशेल से कहने लगी कि चूंकि मिशेल इस शो का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है तो वो शो में सबसे ज्यादा उसी की सीन रखे और वो इसके लिए उसे खुश करने को भी तैयार है। तो वहीं अब तक एक दूसरी बी टीम मारा और नीना को टास्क दिया गया जहां कि उन्हें जल्दी से नदी के पास पहुंचकर अपना बैज कलेक्ट करना है और दोनों ही अब तेजी से भागते हुए अपना पहला टास्क पूरा कर लेती हैं। हालांकि इसके बाद मारा ने दूर से देखा कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड मिशेल अब थोड़ी ही दूर मौजूद बीच पर एक पार्टिसिपेंट इलेना के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब मारा ये देखकर बहुत दुखी होती है। मिशेल जिससे कि वो इतना प्यार करती है और उसी के लिए उसने इस शो में शामिल होने का फैसला किया था, वो तो खुद उसे धोखा देते हुए इलेना के साथ लगा हुआ है। तो मारा अब गुस्से में अपनी साथी नीना के साथ इस शो को बीच में छोड़कर जाने लगी। हालांकि अभी तो वे जंगल के बीचों बीच मौजूद थे। तो तभी दोनों को जंगल में एक घर दिखाई दिया और वे उसमें फोन ढूंढने जाते हैं ताकि मारा मिशेल को कॉल कर इस शो से हटने के बारे में बता सके। लेकिन अब सरप्राइजिंगली इस घर में उन्हें उस पूरी कैनिबल फैमिली की फोटोज दिखाई दी। उन सब के चेहरे बहुत अजीब थे, जहां उनकी फैमिली में 3 मेल्स के साथ 2 औरतें भी हैं। अब मारा और नीना दोनों डरते हुए जब फोटो देख ही रही थी कि उन्हें बाहर से किसी के अंदर आने की आहट हुई और उन्होंने छुपकर देखा कि कैसे 2 वियर्ड सी औरतें अंदर आ रही हैं। उनमें से एक औरत को बच्चा पैदा होने वाला था तो वो जल्दी से टेबल पर लेट गई। मारा और नीना छुपकर सब देखने लगी और जल्द ही वे ये देखकर स्तब्ध रह गई कि उन कैनिबल्स का बच्चा भी उन्हीं की तरह अजीब दिख रहा था। और इसी बीच उस दूसरी औरत ने उन्हें नोटिस भी कर लिया। तो नीना और मारा अब जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक करने लगती हैं ताकि बाहर से वे दोनों कैनिबल्स औरतें अंदर तक न पहुंच सकें। वे लगातार बाहर से दरवाजे को धकेले जा रही थी, जबकि यहाँ कमरे के अंदर से कोई भागने की भी जगह नहीं है। यहाँ की हर खिड़की और दरवाजे को बाहर से लॉक किया गया था। तो दोनों को अब ना चाहते हुए भी बचने के लिए कमरे में लकड़ी के बने टॉयलेट में कूदकर बाहर निकलना पड़ता है, जिसके बाद दोनों बाहर निकल अब तेजी से दूर भागने लगी। अनफॉर्चुनेटली तभी बाहर से एक दूसरा कैनिबल आ गया और वो एक कुल्हाड़ी फेंक मारा के सिर में मारकर उसे मार ही देता है। वहीं नीना इसे देख और ज्यादा डर गई और वो तेजी से बिना रुके आगे भागती चली गई, जबकि पीछे वो कैनिबल अब मारा की बॉडी को कलेक्ट कर नीना को भी मारने उसके पीछे भागने लगा। उन्हें तो वैसे भी हर एक का शिकार करना है। जहां थोड़ी आगे जाने पर नीना अब किसी तरह से एक पत्थर के पीछे छुपकर उस दूसरे कैनिबल का जाने का इंतजार करने लगती है। वहीं अब तक यहाँ वो दूसरा कैनिबल भी अपना ट्रक लेकर और उस पर मारा की बॉडी को बांधकर अपने साथी को लेने आ चुका था। जिस बीच अब वो मारा की उंगली को काटकर और उसे मुंह में चबाकर दूर फेंक देता है। अनफॉर्चुनेटली वो कटी हुई उंगली नीना के ही सामने जाकर गिरी। उसे ये सब देखकर बहुत घिन भी आ रही थी, मगर अभी तो वो अपना मुंह पकड़कर बिना आवाज किए ही लेटी रही। जिसके बाद फाइनली दोनों कैनिबल्स अपना ट्रक लेकर निकल ही गए और नीना उनसे दूसरी दिशा में भागने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर आखिरी टीम सी, जिसके की 2 मेंबर्स एम्बर और जोश को जंगल में चलते हुए एक बारबेक्यू दिख गया और उन्हें लगा कि शायद से ये वही खाना होगा जिसे कि उन्हें ढूंढने का टास्क दिया गया था। तो अब वे उस बारबेक्यू को उठाकर अपने मेन बेस में ले जाने लगते हैं। तो वहीं बीच पर अब शो का डायरेक्टर मिशेल उस मॉडल इलेना के साथ सब कुछ करके वापस इस शो को देखने अपनी वैन में चला गया और इलेना यहाँ बीच पर अकेली रह गई। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसे पीछे से छुपकर एक दूसरा कैनिबल देख रहा था और तभी उस कैनिबल की पत्नी आ गई और वो गुस्से में अब बीच पर जाकर इलेना को पकड़कर बार बार उसकी पीठ पर चाकुओं से वार करती है और उसने उसे बहुत बुरी तरह से मार डाला। वहीं दूसरी ओर कमांडर डैन को फाइनली होश आ गया। उसने देखा कि उसे तो उन कैनिबल्स ने अपने अड्डे पर बांध रखा है। उसी के सामने वे पहले वाले कैमरामैन नील को भी पकाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहाँ पर 2 और कैनिबल्स अपने ट्रक पर अपने नए शिकार मारा को लेकर आ गए। डैन अब तक यहाँ सब समझ चुका था कि कैसे यहाँ इन कैनिबल्स की पूरी फैमिली इस जंगल में आने वाले लोगों का शिकार कर उन्हें खा जाते हैं और वे ट्रक वाले दोनों कैनिबल्स बाकी लोगों का शिकार करने वापस चले गए। वहीं यहाँ मौजूद एक कैनिबल को अभी तक नहीं पता था कि डैन एक एक्स मिलिट्री कमांडर रहा है। तो जब वो कैनिबल उसे भी मारने गया तो डैन अब खुद को फ्री कर उस इकलौते कैनिबल से लड़ने लगता है। डैन ने अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर उस कैनिबल को आसानी से हरा दिया और आखिर में डैन फाइनली उसे गोली मार देता है। तो वहीं दूसरी ओर वैन में मिशेल अपने सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि तभी उसकी वैन अपने आप चलने लगी। दरअसल ये सब वे 2 कैनिबल्स कर रहे थे जो कि उनकी वैन को उठाकर अपने अड्डे पर ले जा रहे हैं। अब एक कैनिबल अंदर जाकर मिशेल को मारकर बेहोश कर देता है
तो वहीं एम्बर, जोश और जेकब तीनों अपने बेस पर आकर वहीं बारबेक्यू खाने लगे, जो कि उन्हें बीच जंगल में मिला था। कि तभी वहाँ कुछ देर बाद नीना भागते हुए आई, जो कि अब तक बहुत बुरी हालत में थी। उसने जल्दी से बताना शुरू किया कि कैसे इस जंगल में यहाँ नरभक्षी कैनिबल्स घूम रहे हैं, जिन्होंने कि उसके सामने मारा को मार डाला। अब शुरू में जोश और बाकियों को लगा कि नीना शायद से उन्हें शो में हराने के लिए झूठा ड्रामा कर रही है, लेकिन तभी उन्हें उसी मीट पर जो कि वे खा रहे थे उस पर किम्बरली का टैटू दिखाई दिया। यानी कि वे अब तक जिसे कि नॉर्मल मीट समझकर खा रहे थे, वो असल में किम्बरली की बॉडी थी। अब इससे तो बाकी सबको भी यकीन हो गया और सभी डरकर अब वैन की ओर भागने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। अनफॉर्चुनेटली अब तो वहाँ वैन ही नहीं थी, उसे तो वे कैनिबल्स पहले ही उठा ले गए। तो अब उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे यहाँ पर पास में मौजूद एक पेपर की फैक्ट्री में जाकर छिप जाएंगे जब तक कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता न मिल जाए। तो वहीं डैन अब भागते हुए उसी जंगल वाले घर में जा पहुँचा और यहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। दरअसल सेम यही बूढ़ा आदमी पहले पार्ट में एक गैस स्टेशन का ओनर था, जिसे कि इन कैनिबल्स के बारे में पहले से सब पता था। हालांकि डेन को अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता, सो वो उसे भी अपनी तरह विक्टिम समझकर अपने घाव सीने लगता है। जबकि पास में बैठे उस बूढ़े आदमी ने बताना शुरू किया कि कैसे इस जंगल में मौजूद उस पुरानी पेपर फैक्ट्री में कई प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल होते थे, जिन केमिकल्स के संपर्क में आने से यहाँ जंगल में रहने वाली एक पूरी फैमिली पर इसका उल्टा असर हुआ। इसलिए उनके पूरे चेहरे खराब हो गए और फिर वे दिमागी रूप से म्यूटेट होते हुए इंसानों को खाने वाले कैनिबल्स बन गए। अब डैन ने कहा कि कोई बात नहीं और वो डरे ना, वो तो एक कैनिबल को ऑलरेडी मार चुका है। अब ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा। उसने रिवील किया कि वे कैनिबल्स असल में कोई और नहीं बल्कि उसी के बच्चे थे और अब डैन ने उसके एक बेटे को मार डाला। हालांकि डैन उसके काबू में नहीं आता और वो उस बूढ़े आदमी को पकड़ उसकी बॉडी में बॉम्ब लगा देता है, जिससे कि वो तभी फट गया और वही मारा गया। वहीं डैन ने भी फैसला कर लिया कि वो यहाँ पर मौजूद सभी कैनिबल को मार डालेगा। उसने गन से लेकर बाकी हथियार तक सब इकट्ठा कर लिए। तो वहीं बाकी के बचे 4 मेंबर्स अब जंगल के बीच से भागते हुए उसी पेपर फैक्ट्री को ढूंढ रहे थे कि तभी उनके सामने 2 कैनिबल्स आ गए और वे उन चारों के पीछे लग जाते हैं। अब नीना बाकी सबको धोखा देकर अकेली आगे निकल गई, जबकि बाकी के तीनों मेंबर्स अब एक साथ उन दोनों कैनिबल से लड़ते हुए उन्हें हरा ही देते हैं और वे उनसे दूर भागने लगे। वही नीना जो कि अकेले भाग आई थी, वो भागते हुए गलती से एक गड्ढे में गिर गई, जिससे कि ट्रैप के रूप में उन्हें कैनिबल्स ने खोद रखा था। तो वो जोर से चिल्लाने लगी। वहीं अब बेशक से वो बाकी तीनों को छोड़कर पहले भाग आई हो, मगर फिर भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जेकब उसे देखने आने का फैसला करता है। तब तक उसने एम्बर और जोश को भी कहा कि वे जल्दी से पेपर वाली फैक्ट्री को ढूंढकर उसमें छिप जाए और वो नीना को लेकर वहीं आ जाएगा। जिसके बाद जेकब भागकर फाइनली नीना को उस गड्ढे में ढूंढ ही लेता है। उसने जल्दी से नीना को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन इसी बीच उसे खींचने से उसका एक पूरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया और तभी उन्हें उन कैनिबल्स के ट्रक के पास आने की आवाज सुनाई दी। तो दोनों तेजी से फिर से उस ट्रक से दूर भागने लगते हैं। वे भागते भागते एक पहाड़ी के किनारे तक पहुंच गए, जिससे कि बहुत नीचे एक नदी बह रही थी। तो वहीं अब तक वे दोनों कैनिबल्स आकर उन पर एरोस चलाने लगते हैं। तो अब बचने का और कोई रास्ता न होने पर जेकब फाइनली नीना को लेकर नदी में कूद गया। तो वही एम्बर और जोश जो कि भागकर जा रहे थे, उनमें से जोश का पैर एक ट्रैप में फंस गया और वो एक पेड़ से लटक गया। वही एम्बर ने जब उसे छुड़ाने की कोशिश भी की तो वो भी दूसरे ट्रैप में फंसकर पेड़ पर लटक गई। तभी नीचे एक कैनिबल अपने छोटे बेटे को शिकार करना सिखाने के लिए उसे एरो चलाने देता है और अब उस छोटे कैनिबल ने एम्बर और जोश दोनों को एक ही एरो में मार डाला। वहीं दूसरी ओर नीना और जेकब फाइनली नदी से निकलकर उस पेपर फैक्ट्री में पहुंच ही गए। वे अंदर जाकर देखते हैं कि कैसे यहाँ भी लोगों के नर कंकाल पड़े थे। वे समझ गए कि इस जंगल में ये कैनिबल्स बहुत लंबे समय से लोगों का शिकार करते आ रहे हैं। नीना तो इन सब को देखकर और डर गई और वो वापिस से बाहर निकलने लगती है। हालांकि जेकब ने उसे रोककर समझाया कि जोश और एम्बर यही आने वाले होंगे, सो वे उनके आने का इंतजार करें, जिसके बाद वे चारों एक साथ मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने और अंदर जाकर देखा कि कैसे यहाँ फैक्ट्री में बहुत सारी अबेंडन गाड़ियाँ पड़ी थी। दरअसल जिन भी लोगों को वे कैनिबल्स मारते, उनकी गाड़ियों को वे इस पेपर की फैक्ट्री में छुपा देते। दोनों को जल्दी यहाँ अपनी भी वैन दिख गई और उन्हें सुनाई दिया कि वैन के अंदर से मिशेल दर्द में चिल्ला रहा है। तो जेकब और नीना जल्दी से उसे छुड़ाने भागते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मिशेल की वीडियो ही चल रही थी, यानी कि ये पूरा एक ट्रैप था। बाहर कैनिबल्स ने आकर फाइनली उन दोनों को भी पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब नीना की आंखें खुली तो उन कैनिबल्स ने उसे अब
अपनी डाइनिंग टेबल पर बांध रखा था। वहीं जेकब को ठीक उसके सामने लटकाया गया। अभी इस कैनिबल फैमिली के डिनर का टाइम था, सो वे खाने से पहले एक साथ मिलकर प्रेयर भी करते हैं कि ऐसा लजीज और फ्रेश खाना उन्हें हमेशा मिलता रहे। इसी बीच एक कैनिबल ने इंसानी मांस उठाकर नीना के मुंह में भी ठूस दिया ताकि वो भी इस स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सके। नीना ने आगे देखा कि ये कैनिबल फैमिली इस फैक्ट्री में बॉडीज को स्टोर करती है, जहाँ वे एक ग्राइंडिंग मशीन की मदद से उन लोगों के शरीर के हिस्से काट देते और फिर उन्हें एक एक कर पका कर खा जाते। लकीली अब तक यहाँ डैन आ गया, जो कि छुपकर सब देखने लगता है। वो इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और वो अब सामने की ओर आवाज कर उन पूरी कैनिबल्स की फैमिली को अलग अलग कर देता है। जिसके बाद जब दो छोटे कैनिबल्स अकेले ही थे तो डैन ने फाइनली सही वक्त पर अटैक कर उन दोनों छोटे कैनिबल्स को जलते एरो से उड़ाकर मार ही दिया। यानी कि वो अब तक कुल मिलाकर 3 कैनिबल्स को मार चुका है। जिसके बाद अब डैन जल्दी से जाकर पहले नीना को फ्री करता है और फिर उसने जल्दी से जेकब की भी रस्सियां खोल दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में अब तक वे दोनों बड़े कैनिबल्स आ गए। वे पहले से अपने दोनों बच्चों की मौत से दुखी थे, तो वे गुस्से में अब डैन पर लगातार एरो से वार करने लगते हैं और दोनों कैनिबल कबल्स ने मिलकर फाइनली डैन को मार ही दिया, जिसने अभी कुछ ही देर पहले उनके दोनों बच्चों को मारा था। वहीं अब नीना तो भागकर बाहर निकल गई, लेकिन जेकब गलती से भागकर उसी ग्राइंडिंग मशीन वाले रूम में फंस गया, जबकि पीछे से वहीं कैनिबल कपल भी आ गए और अब वे मशीन को चलाकर जेकब को उसमें जिंदा डालने की कोशिश करने लगते हैं और जेकब उनसे लड़ने लगा। तो वहीं बाहर जेकब की आवाजों को सुनकर इस बार नीना भी हिम्मत दिखाते हुए वापस से अंदर आ गई। वो पीछे से उस कैनिबल पर कूदकर उसके गले पर काटकर उसकी स्किन ही उखाड़ लेती है। तो वहीं जेकब भी खड़ा होकर उन कैनिबल्स को मशीन में डालने लगा। हालांकि उन दोनों के एक साथ होने से वे जेकब पर भारी पड़ने लगे, जिस बीच जेकब का एक हाथ भी मशीन में आने से कट गया। लेकिन जब वे कैनिबल कपल्स जेकब को उठाकर मशीन में डालने ही वाले थे कि पीछे से नीना ने दिमाग लगाते हुए एक लीवर को खींच दिया और वो एक लोहे के टुकड़े को दोनों को दे मारती है, जिससे कि दोनों कैनिबल्स फाइनली अपनी ही मशीन में गिर गए और जिंदा काटे गए। अब आखिर में नीना और जेकब दोनों आखिरी बचे हुए मेंबर्स फैक्ट्री से किम्बरली वाली वर्किंग गाड़ी लेकर अपने शहर की ओर निकलने लगते हैं। उनके पूरे क्रू में सिर्फ वे 2 ही बच पाए। तो वहीं आखिर में दिखाया गया कि उन कैनिबल्स की फैमिली में सब नहीं मरे थे। एक कैनिबल अपने बच्चे को पाल रहा है, वो अभी से ही उसे इंसानी मांस खाना सिखाने लगा ताकि वो बड़ा होकर उन्हीं की तरह इंसानों का शिकार करे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ रोंग टर्न 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब रोंग टर्न 3 में क्या होगा, इन कैनिबल्स का नया शिकार और कौन से लोग होंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस पूरी ही रोंग टर्न सीरीज के सारे पार्ट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल पर इस रोंग टर्न सीरीज के पूरे 6 पार्ट्स आने वाले हैं। थैंक यू।